राम राम सभी को। ये कहानी है एक बहू की। घर में आए हुए कलयुग को उस बहू ने सतयुग में बदल दिया। तो कैसे बदला, इसके ऊपर है कहानी। शुरू होती है। एक गृहस्थ जाति का वैश्य था। उसके घर में स्त्रियों में कलह कलेश चलती रहती थी। घर के लोग बड़े दुखी थे। उस घर में एक भले घर की बहू आ गई। उसके घर वाले सब भले पुरुष थे। इस घर में साक्षात कलयुग विराजमान हो रहा था। उसने सोचा, मुझे यहाँ कहाँ ढकेल दिया। वह शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी। उसने थोड़ी देर बाद सोचा कि भगवान ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा है। वह देखती, इस घर में रोज लड़ाई होती है, यह नरक में डालने वाली है। उसके परिवार में 4 जेठानी, 4 जेठ, 1 सास, 1 ससुर, 2 ननद, 4 बच्चे, इस प्रकार कुल 20 आदमी थे। वहाँ रसोई बनाने की अलग अलग बारी थी। किसी के बुखार हो गया या कोई कष्ट हो गया, वह किसी दूसरे को कहती तो कोई सहयोग नहीं देती, बल्कि झगड़ा करती। अतः विवश होकर रसोई बनानी पड़ती। वह सुशिक्षित पढ़ी लिखी थी। उसने एक दिन सुबह आकर जेठानी से कहा कि एक समय की रसोई मुझे दे दे। जेठानी ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी भी बारी हो जाएगी, अभी नई आई हो। उसके बार बार आग्रह करने पर और उसकी मीठी बातों से प्रसन्न होकर उसने अपनी बारी की रसोई उसे दे दी, नई बहू को दे दी। इसी प्रकार उसने सबसे रसोई ले ली। सास को यह बात मालूम पड़ गई। उसने कहा, तू इतनी रसोई क्यों बनाती है? मतलब दोनों तीनों टाइम का खाना तू अकेली क्यों बनाती है? उसने कहा, मेरे पिता ने सिखाया है कि यही सच्चा धन है, आप बाधा मत डालिए। थोड़े दिन बाद घर में धन बढ़ गया तो सबको ससुर ने साड़ी आदि ला कर दी। नई बहू ने सब जेठानियों को, ननद को जाकर दे दी। कहा कि मेरे पास तो पीहर से लाई हुई बहुत पड़ी है, वह ही नहीं फटेगी। आपकी लड़कियां हैं, सब काम आ जाएगी। प्रेम से प्रार्थना करके चारों जेठानियों और ननद के पास जाकर साड़ी छोड़ आई। सास को पता लगा तो उसने कहा कि तुमने सब बांट दिया। उसने कहा, मेरा क्या था, सब आपका ही था। मुझे तो पिताजी ने सिखलाया था, पूरे इकट्ठा मत करियो, यानी कपड़ा आदि इकट्ठा मत करना। इकट्ठा करेगी तो मन इसमें अटक जाएगा। दूसरों को देकर शांति मिलती है, वह सच्चा धन है। मरने के बाद वह साथ जाएगा, वस्त्र साथ में नहीं जाएंगे, यही असली धन है। थोड़े दिन में उस घर में लाखों रुपये बढ़ गए। उसके ससुर ने एक एक सेट गहना सबको बनवा दिया। वह ननद के पास जाकर उसे समझाकर गहना दे आई। फिर जेठानियों को भी समझाकर बचा हुआ गहना दे दिया। पूछने पर कहा कि मेरे पिता ने यह बात कही थी कि गहनों में मन रह जाएगा तो यह नरक को देने वाला है। असली धन इकट्ठा करना चाहिए, आप इसमें बाधा मत डालें। सास के पूछने पर भी उसने कहा कि मरने पर यह गहना कुछ काम नहीं देगा। सेवा करके दूसरों को अपना सब अर्पण कर दे, उसका फल मुक्ति है और सब नकली धन है। जब तक देह में प्राण है तब तक बुद्धिमान पुरुष को यह कर लेना चाहिए। यह बात मेरे पिता ने सिखलाई है। सास ने सोचा, बात तो ठीक है। उसने भी अपना 2-2 गहना, 2-2 कपड़ा लेकर सब बहुओं को दे दिया। छोटी बहू शाम की रसोई के लिए भी जाकर बैठ गई थी कि मैं करूँगी। सास आई, पूछा कि यह क्या कर रही है? शाम की रसोई तो मैं करूँगी, तुम अकेली ही सारा धन इकट्ठा करती हो, हमें मुक्ति नहीं चाहिए क्या? उसकी बहुओं ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, छोटी बहू ठग है, चतुर है, सेवा करके पुण्य लूटती है। वह सेवा करके हम लोगों का किया हुआ तप ले लेती है। सब बहुओं ने सोचा कि बात तो ठीक है। अब घर में लड़ाई हो, वह कहे मैं रसोई बनाऊंगी, वह कहे मैं भोजन बनाऊंगी। तब उस बहू ने ससुर से कहकर गेहूं मंगाकर पीसना शुरू किया। सास ने पूछा कि क्या कर रही है? उसने कहा कि भोजन बनाना तो मेरे हिस्से में आता ही नहीं है, गेहूं पीसने वाला काम ठीक है, इससे और जल्दी कल्याण होता है। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर चक्की चलाने लगी। अब सब बहुओं ने भी चक्की चलाने का काम शुरू कर दिया। तब छोटी बहू ने कहा, अब मुझे रसोई बनाने वाला काम दे दो।
तब सबने कहा कि पहले तो हमने मूर्खता से दे दिया था, अब कैसे दे सकती हैं। पानी भरने वाला नौकर देरी से आता था। छोटी बहू ने जल्दी उठकर पानी भर दिया। सास ने पूछा, तब कहा, चक्की से बढ़कर यह काम है। तब सास ने भी पानी निकालना शुरू कर दिया। अब उसने झाड़ू देने का काम शुरू कर दिया। सास ने पूछा, तब कहा कि चरणों की धूल बुहारने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान जल्दी मिलते हैं। सब झाड़ू देने लगे। अब उसने देखा, बर्तन मलो, लोग भोजन करके जाए उसी समय बर्तन मल ले। सास ने कहा, यह क्या करती है। उसने कहा, मेरे पिताजी ने तो यह सिखाया है कि यहाँ जो काम करेगी उसी का ही जल्दी कल्याण होगा, आलसी का नहीं। अब सास बोली, तेरे पिता ने क्या क्या बात बताई है, सब बताओ। उसने कहा, भोजन बनाने से मूल्यवान है चक्की पीसना, उससे भी मूल्यवान है पानी भरना, उससे भी मूल्यवान है झाड़ू देना, उससे भी मूल्यवान है बर्तन मांजना, उससे अधिक मूल्यवान है कोई बीमार हो उसकी सेवा करना। अब घर में लड़ाई होने लग गई। एक कहे कि मैं करूँगी, दूसरी कहे मैं करूँगी। उस घर में सतयुग आ गया। गांव के लोग उस घर के दर्शन करने आने लगे। वास्तव में जिस घर में इस प्रकार की लड़ाई होती है वहाँ देवता भी दर्शन करने आते हैं। यह आश्चर्य की बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुख शांति में ही देवता आते हैं। यह मार्ग सीधा मुक्ति का मालूम देता है। कल से ही आरंभ कर दे, खूब रसोई बनावे। यदि साधु महात्मा मिल जाए तो उनको खिलाकर खूब प्रसन्न हो। कोई दिन उनको देने से अपने लिए रोटी नहीं बचे तो 12 महीने की एकादशी करने का फल होता है, क्योंकि यह महायज्ञ है। राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उसकी पूरी भूरी प्रशंसा हुई। तो ऐसे एक बहू ने अपने कलयुग घर को कैसे सतयुग में बदल दिया। तो ये कहानी इसके ऊपर थी। तो ज़रूर से ज़रूर इस कहानी को सुनना, पढ़ना और अमल करना। जय श्री राम।